हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाल ही में जो एमपी ईएसबी के द्वारा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है इसको ईएसबी के द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन ईएसबी के द्वारा गलत आंसर दिया गया है, तो उसमें आप अपना ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। तो लिंक आपकी 18 मार्च से एक्टिव हो चुकी है और लास्ट डेट आपकी 21 मार्च 2026 रखी गई है। तो इतनी ही डेट में आप अपनी आंसर की को देख पाएंगे और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसमें आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसकी पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इसको यहाँ पर अपनी आंसर की को देखेंगे और ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो आपको अपनी आंसर की को चेक करने के लिए सिंपल सा अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए MPESB और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार की लिंक दिखेगी जो ESB की, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे को आ जाना है और जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर आप तो ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन लिंक ITI ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026। यदि जिसमें मान लीजिए इस प्रकार की नहीं दिख रही लिंक तो यहाँ पर साइड में आइए, आपको एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रिस्पॉन्स शीट, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप जिसमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा और जिसमें इस प्रकार का शो हो रहा है तो उसको भी यहाँ पर आप टिक कीजिए। तो जैसे इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रिस्पॉन्स शीट पर क्लिक करते हैं तो आपकी इस प्रकार की लिंक आपको देखिए, सबसे ऊपर देखिए 2026, इसके सामने जो ये वाला दिख रहा है लिंक, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे आपको नीचे को आना है तो यहाँ पर देखिए यदि आपको ऑब्जेक्शन लगाने में या आंसर की देखने में कोई समस्या आपको आती है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिए इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह के 10:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। अब आपको आंसर की को ओपन करने के लिए जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे को आ जाना है। अब यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ पर फिल करना है और जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में देखिए आपको एक TSC कोड भी आपको इस प्रकार का दिख रहा होगा। तो TSC कोड कैसे होता है, जैसा मान लीजिए आपका नाम S से चालू होता है तो आपका TSC कोड S भी रहेगा और आपका जो भी नंबर है वो इस प्रकार से लगेगा। तो कैसे फिल करेंगे, जैसे आपका मान लीजिए S से नाम चालू होता है तो जो भी आपका TSC कोड है इस प्रकार से आपको सब सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना TSC कोड यहाँ पर आप फिल करेंगे, इस प्रकार से फिल कीजिए। और आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। अब डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे फिल करना है, तो जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1990, तो कैसे फिल करेंगे, आपको 01/02/1990, किसी प्रकार का स्लैश या हाइफन आपको नहीं लगाना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इसको दिखा देते हैं। तो इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और मान लीजिए यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है तो इसके नीचे देखिए आपको एक रीलोड कैप्चा का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे दोबारा से। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपको दोबारा से यहाँ पर एक कैप्चा ओपन हो जाएगा। तो इसी कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। स्मॉल लिखा है तो स्मॉल और कैपिटल लेटर लिखा है तो कैपिटल लेटर। और इसके बाद आपको जो साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है साइन इन पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, एक आपको व्यू रिस्पॉन्स शीट दिख रहा है, एक आपको ऐड ऑब्जेक्शन दिख रहा है, एक आपको लॉगआउट दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी आंसर की को चेक करना है कि आपने क्या आंसर लगाया है और क्या आंसर सही है। तो जो व्यू रिस्पॉन्स शीट दिख रहा है इसी व्यू रिस्पॉन्स शीट पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे व्यू रिस्पॉन्स शीट पर क्लिक करते हैं यदि आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार के मैसेज आ सकता है, आपको पॉपअप ब्लॉक्ड, और इसकी साइड में देखिए आपको एक ऑलवेज शो दिख रहा है। तो इस ऑलवेज शो पर आपको क्लिक कर देना है, तभी आपकी आंसर की ओपन होगी, अन्यथा आपकी आंसर की ओपन नहीं होगी। तो जो ऑलवेज शो है इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके पूरा आंसर क्वेश्चन पेपर है ये आपका ओपन हो जाएगा। उसमें आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। जो आपका आंसर सही होगा वो रेड, जो आपका आंसर सही होगा वो आपका ग्रीन कलर का रहेगा और जो आंसर आपका गलत रहेगा वो रेड कलर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। अब चलिए बात आती है आपकी ऑब्जेक्शन की और कितनी आपको फीस लगेगी और किस प्रकार से अपने ऑब्जेक्शन को लगाएंगे। तो ऑब्जेक्शन को लगाने के लिए आप एक बार बैक आ जाएंगे और आपको जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ऐड ऑब्जेक्शन, इसी ऐड ऑब्जेक्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे ऐड ऑब्जेक्शन पर क्लिक करती तो आपको यहाँ पर सब सैंपल आपको दिखा रहे हैं, ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले देखिए पर जिस क्वेश्चन पर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप। इसके बाद आपका आपत्ति का प्रकार आ जाएगा, किस प्रकार के यहाँ पर है आपको आपत्ति लगाना है
और क्वेश्चन जो आपको आंसर है वो क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें एक आईडी लिखी रहेगी, तो वो आईडी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कमेंट, अब चाहें तो क्वेश्चन के बारे में कुछ यहाँ पर आप कारण बता सकते हैं कि इसका क्या कारण है जो आंसर सही है, तो इसमें आप 150 कैरेक्टर तक आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उसका एक आप ऑथेंटिक प्रूफ लगाइए, या तो कोई आपकी गवर्नमेंट की बुक हो, स्कूल कॉलेज की बुक हो, गवर्नमेंट वाली, गाइड वगैरह नहीं चलेगी। इसके अलावा यदि कोई आपकी वेबसाइट है वो भी गवर्नमेंट वाली, जिसमें .gov एक्सटेंशन हो आपका डोमेन का, या .edu हो, या .nic.in, ये वाली आपकी वेबसाइट आपका स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको जो ऐड ऑब्जेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और ध्यान दीजिए जो आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे वो 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो ऐड ऑब्जेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके अलावा देखिए आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो इसी प्रकार से दोबारा से फिर आएंगे आप, आपको एक बार दिखा दी थी कैसे आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से आपने जो भी यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट किया वो आपको दिख जाएगा। अब यदि आप चाहें तो इसकी डायरेक्ट पे भी कर सकते हैं, तो देखिए प्रति क्वेश्चन की यहाँ पर 150 रुपये फीस लगेगी, प्लस इसमें पोर्टल चार्ज आपका इंक्लूड रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन लगाना है तो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, आपको ऐड मोर, इस ऐड मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ऐड मोर, इसी पर आपको दोबारा से क्लिक करना है, तो आपको दोबारा से पेज ओपन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपका फिर से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपको अपना क्वेश्चन आंसर इस सब कुछ आपको सिलेक्ट करना है और उसकी इमेज अपलोड करना है, और आपको ऐड ऑब्जेक्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप ऐड ऑब्जेक्शन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपकी फीस यहाँ पर 300 हो चुकी है, एक क्वेश्चन की 150, 2 क्वेश्चन की 300। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकती हैं। इसके बाद यदि और भी आपको ऐड करना है तो ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो 150 आपको फिर ऐड हो जाएंगी। लेकिन अब आपको दो से ज़्यादा यदि मान लीजिए आपको ऐड नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पे करना है, तो ऊपर जो ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है पे का, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है क्लिक टू पे ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है अपनी, तो फीस आपकी यहाँ से पेमेंट करेंगे। और ध्यान दीजिए यदि आप फीस पेमेंट नहीं करते तो आपकी ऑब्जेक्शन ये नहीं माना जाएगा। तो क्लिक टू पे ऑनलाइन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक कुछ यहाँ पर नंबर दिखेगा, और आपकी जो फीस है इसमें 30 रुपये पोर्टल चार्ज भी रहेगा, 35 रुपये के आसपास। तो देख सकते हैं 335 कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो पे ऑनलाइन पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे तो आप विभिन्न पे फोन पे, जीपे, किसी भी माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट आप कर सकते हैं। अब जैसे अपनी फीस को पेमेंट कर दी थी तो इस प्रकार के आपको मैसेज दिखेगा, और आप दोबारा से रीलॉगिन करके यहाँ से आप दोबारा से आप इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप डैशबोर्ड को ऐड ऑब्जेक्शन, तो जो भी आपने ऑब्जेक्शन लगाया है वो उसका यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा, उसका प्रिंट आउट आपको जरूर ले लेना है। मान लीजिए यदि बाई चांस कोई मिस्टेक या पर आगे जब रिजल्ट आती है या कुछ पॉइंट सब रह जाते हैं और आपका वो क्वेश्चन सही रहता है, तो मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर कोर्ट में पिटीशन लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो इसका प्रिंट आउट आपको PDF सेव करके जरूर आपको रख लेना है, और बाकी आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट करके भेजिएगा, आप पूछ सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।